हेलो एंड वेलकम। डेवऑप्स सीरीज का आज हमारा फर्स्ट डे है और आज हम देखेंगे गिट और गिट कमांड क्या होते हैं। गिट हमारा एक टूल है और उसमें जो हम कुछ कमांड्स यूज़ करने वाले हैं वो क्या क्या हैं और कैसे यूज़ करेंगे। गिट बेसिकली एक वर्जनिंग टूल है। वर्जनिंग टूल मीन्स लेट्स सपोज कि डेवलपर ने एक फाइल क्रिएट की, उसमें मल्टीपल चेंजेस किए और जितनी बार वो सेव करेगा कोड को और उसके बाद गिट कमांड की हेल्प से उसको कुछ स्टेजिंग एरिया में लेके आएगा, कमिट करेगा और अपने कोड को पुश करेगा। तो इन पूरे ऑपरेशन में मल्टीपल स्टेप्स डेवलपर्स परफॉर्म करता है और एक ही फाइल में मल्टीपल चेंजेस पे, और जब वो मल्टीपल कमिट्स लगाता है तो हर एक कमिट पे एक कमिट आईडी जनरेट होती है। तो जब कमिट आईडी जनरेट होती है तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल वर्जन्स। हमारे एक ही फाइल के मल्टीपल वर्जन्स बन रहे हैं। मान लो कि एक फाइल में किसी ने 4 लाइन लिखी और उसको सेव करके कमिट कर दिया, तो ये हो गया उसका वर्जन नंबर 1। फिर उसने कुछ लाइंस लिखी और फिर उसने कमिट किया, उसी फाइल को फिर से सेव किया, तो ये हो गया कमिट नंबर 2। अगर डेवलपर चाहे तो कमिट नंबर 2 से कमिट नंबर 1 पे अगर उसको रिवर्ट करना हुआ, अपने सेव जो भी उसने चेंजेस किए थे उसको रिवर्ट करना होता है, तो एक ही फाइल के अंदर उसे फाइल को ओपन करके डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ उसको गिट रिवर्ट कमांड रन करके और फिर वो जो कमिट आईडी है उसको जैसे ही एंटर करेगा तो ये अब उसके जो चेंजेस हैं वो रिवर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको गिट प्रोवाइड करता है। तो चलते हैं अपने गिट आर्किटेक्चर की तरफ। तो मैंने गूगल पे गिट आर्किटेक्चर टाइप किया और इमेजेस सेक्शन में आया। तो पहले मैंने यहाँ पे ये सर्च किया और इमेजेस सेक्शन में आया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आर्किटेक्चर इसका होता कैसे है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको लोकल और रिमोट 2 रिपोजिटरीज मिल रही हैं। तो पहले हम बात करेंगे लोकल। कभी भी आप अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या सर्वर में कोई फोल्डर आप बनाते हो, उस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स पे आप काम करते हो, तो वो होता है आपका वर्किंग डायरेक्टरी, जो कि होता है आपके सिस्टम के अंदर। और जैसे ही आप गिट इंस्टॉल करते हो, गिट इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही गिट इनिट कमांड रन करते हो, तो क्या होता है, आपकी जो वर्किंग आपके लैपटॉप के एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर कमांड आपने रन किया गिट इनिट, तो उस गिट इनिट की हेल्प से आपकी वो वर्किंग डायरेक्टरी इनिशियलाइज हो जाती है गिट के फॉर्म में। तो अब उस फोल्डर को गिट कंट्रोल करेगा। इसका बेसिक कंसेप्ट ये है। इसके बाद जो भी फाइल्स आप क्रिएट करोगे, मॉडिफाई करोगे, उसको चेंज करने के लिए जो आप कमांड रन करते हो वो रन करते हो गिट ऐड। तो क्या होता है कि फाइल तो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में ही फाइल आपके वर्किंग डायरेक्टरी में ही रहती है, लोकल सिस्टम पे ही रहता है, बट गिट की हेल्प से आप उसको मल्टीपल स्टेजेस में आप यूज़ करते हो। तो जैसे ही गिट ऐड कमांड रन करते हो तो क्या करता है, आपको आपके गिट के स्टेजिंग एरिया में आपकी फाइल को लेके आता है। फिर आप जैसे ही कमिट कमांड रन करते हो तो आपके गिट के लोकल रिपोजिटरीज में वो फाइल सेव हो जाती है। जब आपकी फाइल इस स्टेज पे रहेगी तो आप अपने फाइल को, अपने कोड को रिमोट रिपोजिटरी पे पुश कर सकते हो। रिमोट रिपोजिटरी आपका जैसे गिटहब हो गया, बिटबकेट हो गया, एज्योर रेपो हो गया, AWS रेपोज हो गया। तो इस तरीके की जो क्लाउड बेस्ड रिपोजिटरीज हैं, इस पे आप अपने कोड को पुश कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एक रिमोट ब्राउज़र, रिमोट रिपोजिटरीज। ये हो गया आपके सिस्टम के अंदर आप गिट की हेल्प से सारे कमांड्स रन करके आप अपने फाइल को मैनेज करते हो। तो इसमें आप ऐड, कमिट, पुश, पुल, चेकआउट, मर्ज, ये बहुत सारी चीज़ें आप रन करते हो। तो ये पूरा हम इसमें तो एक 4-5 कमांड ही इसमें दिख रहा है, बट हम क्या करने वाले हैं, गिट को प्रॉपरली 1 by 1 सारे कमांड्स देखेंगे। तो पहला टास्क रहेगा कि हम पहले अपने सिस्टम पे गिट इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपको सर्च करना है गिट SCM, या गिट भी आप सर्च करोगे तो भी आपको इसी पेज पे वो लेके आएगा। तो यहाँ से मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ।
और यहाँ से लेटेस्ट वर्जन। ऑलराइट, सो गिट डाउनलोड हो गया है। इसके बाद अब हम करेंगे इसको इंस्टॉल। एंड देन क्लिक ऑन यस। और ये रहा इसका प्रॉम्प्ट। ठीक है, इस पे आने के बाद यहाँ पे मुझे नेक्स्ट करना है। अब आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करते जाना है और आपका गिट हो जाएगा इंस्टॉल। यहाँ पे वर्जन बता रहा है। ऑलराइट, सो गिट हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हम करेंगे फिनिश। जैसे ही आप इसको फिनिश करोगे, अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे गिट GUI एंड गिट बैश। हम क्या करेंगे, गिट बैश यहाँ से ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका प्रॉम्प्ट आएगा। मैं डेस्कटॉप में हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे गिट डेमो। फोल्डर हमारा बन गया है। अब हम क्या करेंगे, गिट डेमो के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे मैं ls करता हूँ तो कोई भी फाइल्स हमें नहीं दिख रही हैं। तो पहला टास्क हम करेंगे, कुछ फाइल्स यहाँ क्रिएट करेंगे। टच file1, file2, file3। लेट सपोज कि डेवलपर ने 3 फाइल क्रिएट की और इसको अब हमें अपने गिट के सिस्टम से यूज़ करना है, आई मीन गिट की हेल्प से। तो हमारे पास अगर मैं ls करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 3 फाइल्स दिखती है। तो ls-a भी करोगे, -a की वजह से आपको क्या दिखता है, हिडन फाइल्स। ठीक है, अभी यहाँ पे आप गिट का कोई भी कमांड यूज़ करोगे, जैसे गिट स्टेटस हो गया, तो ये बताएगा कि अभी आपकी जो रिपोजिटरीज है, जो आपका सिस्टम का फोल्डर है, वो अभी गिट के अंडर नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट टास्क है गिट को इनिशियलाइज करना। तो जैसे आप इनिशियलाइज करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे .git से एक हिडन फोल्डर क्रिएट हो गया है। ये देखिए बन गया और हमारी ये फाइल्स है। तो अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस कमांड रन करता हूँ, गिट स्टेटस सबसे पावरफुल कमांड है, इसका यूज़ हमेशा होता रहता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि अनट्रैक्ड फाइल, गिट के सिस्टम में ये 3 फाइल क्रिएटेड है न्यूली, जो कि गिट के अंडर वो अनट्रैक्ड है। इनको ट्रैक करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हेल्प भी बता रहा है कि आपको गिट कमांड ऐड करना है। तो हमारे पास 3 फाइल हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो गिट ऐड, ऐसा एक फाइल को आप बता सकते हो कि एक फाइल को ट्रैक करना है। तो इसके बाद हमें गिट स्टेटस कमांड चेक करना है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपके पास एक फाइल है जो कि चेंजेस टू बी कमिटेड, कमिट आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके पहले यहाँ पे 2 फाइल और है जो कि अनट्रैक्ड है। ये फाइल ट्रैक हो चुकी है, ये अनट्रैक्ड है गिट में। तो हम क्या करेंगे कि सिंगल फाइल में आप ट्रैक तो कर सकते हो, अगर आपको मल्टीपल फाइल्स को एक साथ ट्रैक करना होगा तो गिट ऐड और डॉट लगा दो। इसका मतलब ये है कि जितनी भी फाइल्स होंगी सब ट्रैक में आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं गिट स्टेटस कमांड रन करूँगा तो यहाँ पे बता रहा है कि 3 फाइल हैं जो कि ट्रैक हो चुकी हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, कमिट कमांड रन करना है, गिट कमिट -m। यहाँ पे मैं मैसेज पास करूँगा कुछ, एडेड 3 फाइल्स ऑन मास्टर ब्रांच। रन, जैसे कमांड रन करूँगा तो क्या बता रहा है, यहाँ पे 3 फाइल्स चेंज हो गए हैं। ठीक है, अभी आप ये भी पूछ सकते हो कि मैं यहाँ पे तो बार बार ls कमांड रन कर रहा हूँ,
तो क्या गिट में कोई ऐसा कमांड है जो कि लोकल डायरेक्टरी, लोकल वर्किंग डायरेक्टरी और जो कमिटेड फाइल्स हैं इनमें कुछ डिफरेंस दिखे? मान लीजिए हमारे पास 3 फाइल्स हमने कमिट कर दी और लोकल हमारे पास 5 फाइल है, तो दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो चलते हैं कुछ और फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं, जैसे फाइल 4, फाइल 5। एलएस करूँगा तो 5 फाइल्स दिखेगी, बट गिट में हमने कितनी फाइल्स कमिट की हैं वो कैसे डिफरेंस पता चलेगा? उसके लिए कमांड है git ls-files। ls करोगे तो ये आपके वर्किंग डायरेक्टरी में है, और git ls फाइल्स करोगे तो ये गिट के जो कमिटेड फाइल्स हैं वो आपको दिखेंगी। इन दोनों में डिफरेंस आप इस कमांड के थ्रू देख सकते हो। चलिए अब हम थोड़ा और आगे आते हैं। जैसे फिर से अगर मैं 2 फाइल्स हमने और क्रिएट की, तो अभी मैं क्या करूँगा, गिट स्टेटस चेक करूँगा, तो यहाँ पे बताएगा 2 फाइल हैं जो कि अनट्रैक्ड फाइल हैं। इनको अगर ट्रैक करना होगा गिट ऐड कमांड एंड डॉट, इसके बाद गिट स्टेटस। 2 फाइल हमारी ट्रैक हो चुकी है, अब इसको हमें कमिट करना होगा, गिट कमिट -m, मैसेज यहाँ पे एडेड फाइल 4 एंड फाइल 5 ऑन मास्टर ब्रांच। हो गया। अब हम यहाँ पे गिट स्टेटस अगर चेक करेंगे तो ये क्या बता रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। मीन्स अभी सब कुछ हमारा रेडी है। हम किस स्टेज में हैं आर्किटेक्चर में, हम ये इस लोकल रिपोजिटरी में हमारी फाइल्स आ चुकी है। अब जब भी मैं चाहूँ तो पुश करके अपने रिमोट रिपोजिटरी में पुश कर सकता हूँ अपनी फाइल्स को, बट अभी हम ये एक्टिविटी बाद में करेंगे। अभी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम अपने लोकल एरिया में करेंगे, उस पे आते हैं। चलिए, हमने गिट कमिट कमांड रन किया था, तो इसमें क्या हुआ है कि हमने एक कमांड रन किया था ये, ठीक है, गिट कमिट -m। इसमें और हमने कोई ऑप्शन ऐड नहीं किया। इसका मतलब ये है कि कोई न्यू फाइल रहेगी तभी हमें ये कमांड रन करना है। नई फाइल्स और एडिटेड फाइल्स में डिफरेंस क्या है वो अभी हम बात करते हैं। चलिए, अभी मैं क्या करता हूँ, फाइल 1 में कुछ चेंजेस कर देता हूँ। दिस इज फाइल 1, ठीक है। अब इसको मैं कर दूंगा सेव, और अब मैं यहाँ पे गिट स्टेटस चेक करूँगा तो बता रहा है कि फाइल 1 इज मॉडिफाइड। तो यहाँ पे अब देखोगे कमिट करने का जो कमांड है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पे हमें आप गिट ऐड यूज़ कर सकते हो, बट जनरली क्या होता है कि जब हम कोई नई फाइल्स क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम गिट ऐड कमांड रन करते हैं स्टेज करने के लिए, देन हम कमिट करते हैं। अगर कोई पहले से ही एग्जिस्ट करती है फाइल, उसमें आप अगर कुछ चेंजेस करते हो, उसको अगर आपको स्टेज या कमिट करना होता है तो उस केस में आपको स्टेज करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स गिट ऐड कमांड रन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद आपको डायरेक्टली कमिट कमांड रन करना होगा और मॉडिफाइड फाइल 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और पैरामीटर पास करना होगा, -a आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब आप जैसे ही ये करोगे तो आपका ऐड और कमिट दोनों कमांड एक साथ होता है। तो ये है एक डिफरेंस कि न्यू फाइल्स और मॉडिफाइड फाइल में हम क्या कमांड यूज़ करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो न्यू फाइल्स होती हैं उसमें हम गिट ऐड देन गिट कमिट कमांड रन करते हैं, बट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है फाइल्स उसको अगर आप चेंजेस करते हो उसमें, तो आपको ऐड या कमिट अलग अलग करना ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ गिट कमिट -m और आपको जो मैसेज पास करना है एंड देन -a, ये कमांड रन करना होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको बता रहा है कि फाइल 1 में कुछ चेंज हुआ है एक फाइल में, और ये फाइल 1 है, ठीक है। इसके बाद गिट स्टेटस से आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर कुछ यहाँ पे कमांड्स इधर उधर हुए होते तो यहाँ पे कुछ न कुछ अलग सा आउटपुट मिलता। मीन्स जो अभी तक हमने किया
वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। हमने git add, git init, git status, git commit ये सारे कमांड देखे। अब हम आगे आते हैं। अब हम देखते हैं ब्रांचेस कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो ब्रांच क्रिएट करने के लिए पहला कमांड है लिस्ट। पहले हम ब्रांच लिस्ट कर लेते हैं। गिट ब्रांच जैसे ही आप रन करोगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है गिट एक मास्टर ब्रांच है, ठीक है। इसके बाद अगर हमें ब्रांच बनाना होगा तो गिट ब्रांच यहाँ पे आप दे सकते हो डेव। फिर से अगर आप गिट ब्रांच करोगे रन तो यहाँ पे बता रहा है मास्टर ब्रांच एंड डेव ब्रांच। चलिए, अगर अभी हमें अगर डेव ब्रांच में वर्क करना होगा तो हम कैसे एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में स्विच करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गिट चेकआउट डेव। अब आप ये कमांड जैसे ही रन करोगे, मैं हूँ मास्टर ब्रांच में और मैं डेव में चेकआउट करने जा रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, मास्टर ब्रांच में जो भी फाइल्स गिट के थ्रू मॉडिफाइड हुई हैं, स्टेज हुआ है, कमिट हुआ है, वो सारा का सारा वो कॉपी कर देगा सारी सेटिंग्स डेव ब्रांच में। वो देख लेते हैं कैसे। जैसे ही मैं स्विच करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे डेव ब्रांच आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे गिट ब्रांच जैसे ही करूँगा तो ये डेव पे स्टार बना है, मीन्स अभी मैं डेव ब्रांच में हूँ। ls करता हूँ तो 5 फाइल्स हैं, तो गिट ls-फाइल्स जैसे ही कमांड रन करूँगा तो ये डेव ब्रांच में बता रहा है कुछ फाइल्स, यहाँ पे अराउंड 5 फाइल्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 2 फाइल डेव ब्रांच में बना के उसको स्टेज करेंगे, कमिट करेंगे। इसके बाद मास्टर ब्रांच में जाकर के वेरीफाई करेंगे कि डेव ब्रांच में जो फाइल्स हमने कमिट किया है क्या वो मास्टर ब्रांच में दिखता है या नहीं। इससे आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं एक फाइल, 2 फाइल बना लेता हूँ, फाइल 6, फाइल 7। इसके बाद गिट स्टेटस तो बता रहा है कि ऑन ब्रांच डेव, पहले मास्टर दिखता था, अभी यहाँ पे डेव बता रहा है। 2 फाइल्स अनट्रैक्ड हैं, तो क्या करेंगे, गिट ऐड कमांड रन करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो -a वाला पैरामीटर यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये न्यू फाइल्स हैं, इसलिए एग्जिस्टिंग फाइल होती है उसको मॉडिफाई करते तो यहाँ पे -a का पैरामीटर दिखता। जैसे दिखा देता हूँ, फाइल 6 में जाके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, फाइल 6 गिट स्टेटस, मॉडिफाइड फाइल है। गिट स्टेटस जैसे ही रन करूँगा तो यहाँ पे बता रहा है कि अनट्रैक्ड फाइल है। तो हमें क्या करना होगा, गिट कमिट -m, यहाँ पे वो दिखना चाहिए था जो हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। यहाँ पे गिट स्टेटस में ये कमांड दिखना चाहिए था यहाँ पे। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, गिट ls-फाइल्स, 7 फाइल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। बट हमने फाइल 6 को मॉडिफाई किया है। गिट स्टेटस, यहाँ पे फाइल 6 दिखा रहा है। गिट कमिट -m, गिट ऐड कमांड नहीं रन करेंगे, एडेड फाइल 6 ऑन डेव ब्रांच, सॉरी ऐसा भी करके चलता है, या फिर आप -a भी लगा सकते थे। और गिट स्टेटस मतलब हमारी जो डेव ब्रांच है वो क्लीन है, अभी यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे मैं गिट ls-फाइल्स दिखाता हूँ तो हमारी गिट में डेव ब्रांच में 7 फाइल्स हैं और लोकली भी 7 फाइल्स है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने मास्टर ब्रांच में, चेकआउट मास्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ls करेंगे तो यहाँ पे देखो 5 फाइल हैं, ठीक है। गिट ls फाइल्स, इसमें भी 5 फाइल आपको दिख रही है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको
समझ आ रहे होंगे कि डेव में 7 फाइल्स हैं और मास्टर में 5 फाइल है। तो अगर आपको ब्रांच मास्टर और डेव को मर्ज करना होगा तो हम कैसे करेंगे? गिट मर्ज डेव, ये जैसे ही कमांड रन करूँगा तो ये क्या करेगा, मास्टर को डेव के साथ मर्ज कर देगा। यहाँ पे बता रहा है ना कि 6 में कुछ मॉडिफाई हुआ है, 7 में कुछ भी नहीं था। 2 फाइल्स हमारी चेंज हुई हैं, 6 और 7 हमने मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे मैं मास्टर में गिट ls-files, 7 फाइल्स यहाँ पे भी हो गई और ls करता हूँ तो यहाँ पे भी लोकल भी हमारे पास 7 फाइल्स हैं। अब गिट चेकआउट करके डेव में जाके देख सकते हैं हम गिट ls-files, इसमें भी 7 फाइल्स हैं। गिट चेकआउट मास्टर, ठीक है। इस तरीके से आप ब्रांचेस की मर्जिंग भी करते हो, ठीक है। अब हम और थोड़ा आगे आते हैं। अब अगर मैंने बहुत सारी फाइल्स बनाई, ब्रांचेस बनाए और बहुत सारे कमांड्स रन किए, अब हमें अगर हिस्ट्री देखनी है कि कितने ब्रांचेस हमने बनाए और क्या क्या हमने कमिट किया है, वो लॉग हम कैसे चेक करेंगे? जो मैंने शुरू में बात की थी कि आप कमिट आईडी देखते हो, तो कमांड है गिट लॉग। यहाँ पे आप देखोगे, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं, फिर से रन करता हूँ गिट लॉग। तो यहाँ पे आप देखोगे एडेड 3 फाइल्स ऑन मास्टर ब्रांच, ये हमारा कमिट नंबर 1 था। उसके बाद हमने फाइल 4 और 5 ऐड की, मॉडिफाई किया था फाइल 1 को, फिर हमने फाइल 6 को ऐड किया था डेव ब्रांच में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये कमिट आईडी, ये आपको मिल रही है आपके लॉग में। अब यहाँ पे ऑथर कौन सा है, डेट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। बट आप चाहते हो कि जो आपको ये इतनी बड़ी डिटेल्स मिल रहे हैं आपको शॉर्ट फॉर्म में चाहिए। अब क्या करोगे, मैं मास्टर ब्रांच में हूँ तो गिट लॉग -1 लाइन ऐसा कर दोगे तो यहाँ पे आपको ये कमिट आईडी एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। ये नंबर जो है आपके फुल जो आपने यहाँ पे कमिट आईडी दी है, मे भी हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा मैच कर रहा है, जैसे ये वाला है 9E2514F, तो यहाँ से सिर्फ इतना ही मैच कर रहा है, ये यूनिक नंबर है, ये देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करते हो, 1 लाइन में लॉग जनरेट करते हो, लॉग देखते हो सबके कमिट आईडी क्या है। तो अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं। हमने ब्रांचेस क्रिएट किए, अब आप चाहते हो कि ब्रांचेस अगर हमें डिलीट करना हुआ तो पहले हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए कितने ब्रांचेस हैं हमारे पास। गिट ब्रांच किया तो डेव और मास्टर है, मैं मास्टर में हूँ, मैं चाहता हूँ कि डेव ब्रांच को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो कमांड क्या है, गिट ब्रांच -d डेव। आप ये कमांड रन करोगे, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग ब्रांच -d डिलीटेड ब्रांच डेव, ठीक है। अब यहाँ पे आप ब्रांच अगर देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही ब्रांच दिखेगा, बाकी सारे जो भी ब्रांचेस आपने डिलीट करने थे आपने डिलीट कर दिए। अब आपको यहाँ पे वो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आज हम बस इतना ही रख रहे हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम गिट के सेकंड पार्ट में देखेंगे कि आप गिट स्टैश, रीबेस, रिवर्ट तो खैर हमने देख ही लिया, डिफ कमांड क्या होता है, सेट यूआरएल, पुश, रिमोट, ओरिजिन क्या होते हैं, उसका हमें अगर यूआरएल देखना होगा तो कैसे देखेंगे, ये सारा कुछ अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।